श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वो जेल में जाने के बावजूद भी अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अभी भी वो अंजलि और अमन के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है और उनके लिए प्लानिंग करता रहता है कि किस तरीके से अमन को मारना है। और यहाँ पे जो है भंजन वो उसको बोलता है कि तुम अभी तक मुझे यहाँ से रिहा नहीं करवा पाए और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक तारीख और का मतलब समझते हो कि कोर्ट में अभी एक तारीख और मिल गई। इसका मतलब होता है कि अमन सिंह राजपूत को एक और मौका मिल गया है कि वो रिकवर कर पाए जल्दी से। अगर वो रिकवर हो गया और कोर्ट में पहुंच गया उस अंजलि के पक्ष में जाके उसने अगर गवाही दे दिया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं फिर से हमेशा के लिए जेल में चला जाऊंगा। तो ये सब सुन के वो भंजन कुछ बोल नहीं पाता, बट वो बोलता है कि उसे कि राघव सिंह राजपूत तुम्हें ज़रूर जिता देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें रिहा करवा देंगे। तो वो बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों से नहीं समझ पाऊँगा, मुझे तुम जाके एक काम करो, उस अमन सिंह राजपूत को मार डालो कैसे भी करके। तो बोलता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि भंजन कितना भी बुरा है वो, पर उसको कानून के अगेंस्ट जाना उसे भी नहीं पसंद है, क्योंकि उसका पेशा ही है एडवोकेट का। तो इसलिए वो उसे बोलता है कि लेकिन ये सब तो गलत है और मैं भी तो उस कानून से बंधा हुआ हूँ। पर यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो युवराज ठाकुर होता है वो उसे बोलता है कि तुम एक काम करो, मैं जैसा जैसा बताता हूँ तुम वैसा वैसा करो। तुम अगर हो सकता है कि हॉस्पिटल में दंगे फसाद कर दिए जाए और उसमें फिर डेड बॉडीज़ एक साथ बहुत सारी आ जाए और उसी में सब कुछ एक्सचेंज हो जाए, तो मतलब वो इस तरीके से प्लान उसे बताता है, जो भी उसकी प्लानिंग होती है कि तुम एक काम करो, पहले जाके मेरे पापा से बात करो, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है तो उनके अगेंस्ट भी और उनके खिलाफ बहुत सारे लोग होते होंगे जो कि ये चीज़ों को अ, इन चीज़ों में उनका सपोर्ट करेंगे। वो किसी अपने जो अपोजिशन पार्टी में हैं उनके साथ किसी तरीके से बहस करें और इस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करवाएं जैसे कि ये सब रियल में हो रहा है। तो वो सारी प्लानिंग जो होता है वो अमन को मारने के लिए वो बोल देता है कि क्योंकि अगर उसे पता है अगर अमन उठ गया, उसको होश आ गया, कोमा से बाहर आ गया, तो वो ज़रूर अंजलि के लिए गवाही देगा और अंजलि जो है वो बच जाएगी और ये केस जीत जाएगी, क्योंकि उसने एक केस जीत चुका है पद्मा वाला, जिसकी वजह से युवराज ठाकुर अंदर है। इस वजह से वो उसे मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो हॉस्पिटल में अमन के पास बैठी रहती है, उसका हाथ पकड़ के, और उसे बोलती है कि अमन जी आपको ठीक होना ही पड़ेगा, आज मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, आपको मेरे लिए गवाही देनी पड़ेगी। आप ही बोलते थे ना कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, लेकिन आज आपकी ज़रूरत मुझे बहुत है, पर आप इस तरीके से लेटे हुए हैं, आपको होश में आना ही पड़ेगा। और वो सिंदूर जो आप शिवरात्रि की शिव जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर लाके मेरी मांग भरने वाले थे वो कहाँ है, वो भी करना है। तो आपके बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग है, तो वो आपको जल्दी से उठना होगा और वो सारे काम करने पड़ेंगे। और हमेशा तो आप मुझे इतना बक 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 करते थे कि आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो, दिन भर आप इसी की रट लगाए रहते थे, और आज मुझे जब ये चीज़ें बोलनी है तो आप इस तरीके से लेटे हैं, आप जल्दी उठिए। और रही बात उस युवराज ठाकुर को तो सज़ा दिला के ही रहूँगी, और मैं और ये जो विनोद है उसको भी मैं किसी भी तरीके से पकड़ के लाऊंगी और आपको इंसाफ दिलाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से अमन जो है वो लेटा रहता है तो उससे ऐसा लगता है कि अमन कब ठीक होगा। और यहाँ पे वो बोलती है कि मेरी क्या गलती है कि जो मुझ पे इतना झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और आपके भाई अभय सिंह राजपूत, उनकी भी कोई गलती नहीं है, आपको हम दोनों के लिए बयान देना पड़ेगा। पर यहाँ पे अमन जो होता है वो लेटा रहता है, उसके उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट होती नहीं है। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बार बार उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे बात करते हुए रोती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है कि जी भी ठीक, उनको भी उनके ऊपर भी झूठे आरोप लगाए गए हैं, और अगर आप नहीं गवाही देंगे तो मेरी दीदी और जीजा दोनों के
लाइफ जो भी ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी। और मेरी क्या गलती है, मैंने क्या जुर्म किया है, बस मैं उस घर की छोटी बहू हूँ, इसीलिए मेरे साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं वो लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वो बातें करती रहती है अमन से, पर अमन जो होता है वो उसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, और ये सब बोलती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि बहुत इमोशनल हो चुकी रहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अमन ही उसकी एक लास्ट होप है। अगर अमन चल के गवाही दे देगा तो सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। तभी वहाँ पे काव्या ठाकुर आ जाती है, और काव्या जो होती है वो बोलती है कि तुम उस घर में कभी नहीं जा सकती हो, उस घर में अगर जाऊँगी और अमन किसी की मांग भरेगा तो वो सिर्फ मेरी भरेगा। तो ये सब सुन के वो उसे बहकाने की कोशिश करती है और उसको गुस्सा दिलाती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो अभी तक कोमा में ही रहता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसकी बातें सुनती रहती है, पर उसको बोलती है कि उस घर की बहू तो मैं ही रहूँगी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। और पहली बात तो तुम ये बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, और कोई लड़की किसी लड़की का अपमान करे वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो वो उसे पहले तो अच्छे से सुनाती है काव्या ठाकुर को, क्योंकि काव्या ठाकुर जो होती है वो सोचती है कि अब अगर अमन ठीक होगा तो अमन की शादी काव्या ठाकुर से होगी। पर अमन उसको पता है कि क्योंकि वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती रहती है कि तुम्हारे तो तुमने जो किया है वो तो सबको पता ही चल रहा है, तुम जाके टीवी देखो और न्यूज़ देखो। पर तभी वहाँ पे उसकी चाची लोग आ जाती हैं, अमन की दोनों चाची आ जाती हैं, तो वो भी उसे बोलती हैं कि इस घर में तो तुम कभी नहीं आ सकती, क्योंकि तुम उस घर में के लायक तो बनी ही नहीं हो। तुम अपनी देखो, तुम तो एक बस्ती में रहने वाली हो। तुम दोनों बहनों को तो यही आता है कि किस तरीके से अमीर बनना है, किसी अमीर ख़ानदान के लड़के को फंसा लो और उसके बाद उसके घर में शादी करके आ जाओ और अमीर बन जाओ। तो ये सब सुन के वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। तभी हम देखते हैं जो अंजलि को उसकी जो बड़ी चाची होती है वो बहुत कुछ बोलती रहती है, और ये सब सुन के फिर वो बोलती है कि बड़ी चाची आप ये सब क्या बोल रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, आप लोग वैसी ही बातें कर रहे हो जैसे कि आम आदमी करता है, कर रहे हैं आजकल। तभी ये सब सुन के वो उसे बोलती है कि अ, तो करना ही क्या है, जो सच है वही बोला जा रहा है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि सच तो एक दिन सामने आ ही जाएगा आप लोगों के, तब आप लोगों को पता चलेगा। और रही बात आपके भी परिवार के लोग जो हैं, आपके घर की बेटियाँ ईशानी, याचना और ये तीनों, और आपके घर के गौरव सिंह राजपूत, वो भी मेरे ही साथ हैं। और रही बात ये केस की, और इस केस का जो भी क्लू है वो तो मैं ढूंढ के ही निकालूंगी, और मैं इंसाफ तो दिला के ही रहूँगी। और क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ तो फिर उस चीज़ को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग इतने गुस्से में रहते हैं उसकी, वो इस तरीके से उसे जवाब देती रहती है। तो उसके बाद वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मुन्ना कटारी के पास जाती है, और मुन्ना कटारी से बोलती है, मुन्ना कटारी तुम्हें सच तो बताना ही पड़ेगा, और रही बात अब हम तुम्हें खुला छोड़ देंगे। दूसरी तरफ जो अंजलि होती है वो मुन्ना कटारी को बोलती है कि तुमको अब मेरे पास एक ही आइडिया है, उस विनोद को तो मैं किसी भी हालत में मुझे ढूंढ निकालना है। और रही बात मुझे विनोद की और अमन जी की, दोनों की बहुत ज़रूरत है। उन एक को तो मैं घसीट के कोर्ट में लेके जाऊंगी जो गवाही देगा, और दूसरा जो है जिनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे लिए वहाँ पे गवाही दें, क्योंकि उनका बयान भी बहुत मायने रखता है। फिर वो बोलता है कि ये सब होगा कैसे, वो बोलती है कि मैं तुम्हें खुला छोड़ दूंगी, तो बोलता है सच, तो वो बोलती है कि हाँ, लेकिन पंकज जी के जो आदमी हैं विद्युत कश्यप, वो आपके ऊपर निगरानी रखेंगे, और जैसे जैसे आप इधर उधर घूमेंगे और विनोद जो है वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे हम उसके ऊपर क्योंकि वो आपको मारने की कोशिश करेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो भंजन होता है वो विनोद से मिलता है और उसे बोलता है कि ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि राघव सिंह राजपूत मेरे गुरु हैं और उनको मैं बहुत मानता हूँ। और रही बात उनके लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये गलत तो है, क्योंकि यहाँ पे जो विनोद होता है वो भी बोलता है कि ये तो गलत है, वो उससे अमन को मारने की बात करता रहता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो भंजन होता है वो उसको सारी बातें बताता है कि तुम किस तरीके से
वहाँ पे एंट्री लेना है तुम्हें हॉस्पिटल में, और तुम्हें हम उसी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें हमला जो किया जाएगा वो उस पर तुम्हें गहरी चोट भी आ सकती है। पर तुम्हें उसमें जैसे ही उस हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा तो तुम आईसीयू में घुस के तोड़ फोड़ करना, और अमन को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उसके फादर होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो अमन से मिलने के लिए आते हैं, और अमन को इस हालत में देख के वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे दोनों बेटों के साथ, एक यहाँ आईसीयू में एडमिट है और दूसरा पता नहीं कहाँ पे है, और ये सब उस अंजलि की वजह से ही हुआ है। ये सब सुन के वो उससे बार बार ये सारी चीज़ें बोलता रहता है कि पता नहीं क्या हो गया है, दोनों बेटे को उसने किस तरीके से अपना फंसा के रखा है अपने जाल में। तभी हम देखते हैं जो राघव सिंह राजपूत होता है वो उसकी माँ सपना को कॉल करता है अंजलि के, और वो उससे बोलता है कि हमें आपकी छोटी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना है, और उसी आपकी बेटी की वजह से हमारे घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमारा एक बेटा यहाँ आईसीयू में है कोमा में, और दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ पे है। तो ये सब सुन के वो बोलती है लेकिन क्या बात हुई है। तो वो बोलती है, जैसे ही वो बताता है अपने बेटे के लिए, तो वो बोलता है कि जो सपना होती है वो बोलती है कि आपका बड़ा बेटा कहीं और नहीं हमारे घर में ही है, वो अभी खाना खा रहे हैं। तो ऐसे ही बोल के वो उससे गुस्सा करता है, क्योंकि ये सोच उसे पता नहीं रहता है कि जो अभय है वो सपना के साथ अंजलि के घर में ही रह रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। आज का एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।